दाऊद को पूरा यकीन था कि यह केस वही जीत रहा है। अदालत में हर दलील उसके हक में जाती दिख रही थी और उसका घमंड आसमान छू रहा था। दूसरी तरफ पिया अंदर से बिखर चुकी थी। वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी क्योंकि वह दाऊद के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद सच होते हुए भी वह हार जाएगी, लेकिन इसी बीच एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। अलियार अपने भीतर चल रही उथल पुथल से जूझ रहा होता है। आखिरकार वह ठान लेता है कि अब वह चुप नहीं रहेगा। वह अपने ही पिता के खिलाफ अदालत में सबूत देने का फैसला करता है। उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि वह जिस आदमी के खिलाफ खड़ा होने जा रहा है वही उसका बाप है, उसका खून का रिश्ता। अलियार की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों होते हैं। वह कहता है कि रिश्ता खून का जरूर है, लेकिन उसी खून ने उसे धोखा दिया है जिसने उसे उसकी मोहब्बत से दूर किया। उसे माफ करना उसके बस में नहीं। अलियार अपने दोस्त को बताता है कि अब उसे अपने पिता की चालें समझ आ चुकी हैं। वह जान चुका है कि कैसे पैसों और ताकत के दम पर बेगुनाहों को कुचला जाता है। वह साफ कह देता है कि अगर आज उसने सच का साथ नहीं दिया तो उसके पिता आगे भी ऐसे ही लोगों की जिंदगी तबाह करते रहेंगे। दोस्त उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और मान लेता है कि अलियार सही कर रहा है। अलियार अपने दोस्त को वो सारे सबूत दिखाता है जो करीब 22 साल पुराने होते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि उसका बाप पहले मूसा नाम से जुए और गैर कानूनी धंधों में पकड़ा जा चुका था और जेल भी जा चुका था। अलियार कहता है कि यही सबूत अदालत के सामने रखे जाएंगे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पिया झूठ नहीं बोल रही, वह इंसाफ मांग रही है और इंसाफ उसकी हकदार है। अलियार जानता है कि उसका बाप पैसे के दम पर खुद को बचा लेगा, लेकिन अगर पिया का साथ नहीं दिया गया तो उसका और उसके बाप का भविष्य हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप बिना किसी को खबर होने दिए अलियार अपने दोस्त के जरिए सारे सबूत अदालत में पेश करवा देता है। जैसे ही जज उन दस्तावेजों को देखते हैं पूरा मामला पलट जाता है। कुछ ही पलों में अदालत दाऊद को दोषी करार देकर कैद की सजा सुना देती है। यह सुनते ही दाऊद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह यकीन नहीं कर पाता कि जो केस वह जीत चुका था वही हाथ से निकल गया। गुस्से में वह अपने वकील का गिरेबान पकड़ लेता है और चिल्लाकर पूछता है कि यह सब कैसे हो गया, कौन है वह जिसने यह खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं होता। अदालत का फैसला अटल होता है और पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। जाते जाते दाऊद अपने सबसे भरोसेमंद आदमी निसार को इशारे में एक खौफनाक हुक्म दे देता है, पिया और उसके बाप को हमेशा के लिए खत्म कर दो। दाऊद सलाखों के पीछे चला जाता है, लेकिन उसका जहर बाहर फैलने लगता है। निसार पिया और असलम पर हमला करता है। इस हमले में सावुल अपनी जान पर खेलकर पिया को तो बचा लेता है, लेकिन असलम को नहीं बचा पाता। असलम अपनी आखिरी सांस ले लेता है और पिया की दुनिया उजड़ जाती है। उधर अलियार को जब यह खबर मिलती है तो वह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह खुद अदालत में जाकर सबूत देता तो शायद असलम आज जिंदा होता। पछतावे और गुस्से से भरा हुआ वह जेल में अपने बाप से मिलने पहुंचता है। सामने आते ही वह सवाल करता है कि आखिर एक बेगुनाह इंसान की जान क्यों ली गई। तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, बाहर ना